आज हम आपके साथ मिलकर बना रहे हैं ठंडी के मौसम का बहुत लोकप्रिय हरी पत्ती वाला पराठा, या इसे आप ठेपला ज़्यादा बोलेंगे, पराठा तो कम बोला जाएगा। ये बहुत ही स्वाद भरा भरपूर नाश्ता है जिसको आप अपने सफ़र में 5 से 6 दिन के लिए बड़े आसानी के साथ उपयोग कर सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं। जैसे बच्चे मेथी नहीं खाते, वो बड़े आसानी के साथ इसका सेवन कर सकेंगे और बहुत उपयोगी है, जो हमारे लिए पाचन की क्रिया को मजबूत करता है, ठंडी में हमारे शरीर को गर्म करता है। इसको बनाना बहुत आसान है। यहाँ पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियों का उपयोग किया है। आटा और बेसन का बहुत कम उपयोग किया है। जितनी देर तक हम अपनी मुट्ठियों से आटे को समेटते हैं तो पत्तियाँ ज़्यादा रहें, तभी हम इन हरी पत्तियों वाले पराठे का लाभ उठाएंगे। आप टमाटर की चटनी या आलू भुजिया या सेब नमकीन के साथ इसको खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम देखते हैं कि इसको मैंने किस ढंग से बनाया है। यहाँ पर मैंने आधा किलो के लगभग मेथी ली थी। उसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी तो मैंने यहाँ पर 1 पाव के लगभग मेथी लिया है और इसमें मैंने थोड़ी बहुत घर में उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया है। लहसुन है, थोड़ी सी सौंफ है और अजवाइन है। यहाँ पर पीसी धनिया का पाउडर है, स्वादानुसार नमक है और अदरक है। अब यहाँ पर हम आटा लेते हैं। आपके घर में कितने लोग हैं, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, उस हिसाब से आप आटे का उपयोग कर सकते हैं। आटे का कोशिश करिए कम लीजिए, क्योंकि हमें मेथी का ही पराठा बनाना है। यहाँ पर हमने बेसन डाला है और सारे जो मसाले थे हमने दिखाया कि करके सारे मसालों को हमने डाला है। अब थोड़ी सी लहसुन को मैंने कूचा है, अदरक को भी कूचा है, क्योंकि ये बेलते हैं तब फंसती तो दिक्कत जाती है। यहाँ हरी धनिया पत्ती का हमने उपयोग किया है। अब सबसे लास्ट में हम मेथी को डालते हैं। मेथी के डालने के बाद हम उसमें मोयन या तेल का उपयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने बड़े से कोपरी में सारी सामग्री को मिक्स कर ली है और बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि हमें पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़े और मेथी की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा हो। जब हम आटे को गूँथते हैं तो मेथी ज़्यादा रहती है, तो थोड़ी सी तो हमें दिक्कत जाती है, लेकिन हमें आटा कम करना है। हमें यहाँ पर इस तरह आटे को गूँथना है। जब ये गुथा हुआ आटा हमारी हथेली में आ जाए तब तक हमें इसे मलते जाना है। अब यहाँ पर मैंने आटे को बहुत अच्छी मात्रा में गूँथ के कम से 10 से 15 मिनट के लिए आप रख दीजिए। अब यहाँ पर आती है हमारे ठेपलों की बनाने की बारी। यहाँ पर हम छोटी छोटी लोइयों में इनको काट लेते हैं, क्योंकि इनमें पत्तियाँ ज़्यादा हैं तो ये एकदम से गोल नहीं आएंगे। तो इनको हमें बेलते वक्त थोड़ा सा परथन लगा देना है। परथन लगाने से जो आटा है वो चिपकेगा नहीं। इस तरह से हम सभी बड़े आराम से बेलते जाएंगे, एक भी नहीं चिपक रहे हैं। हमें जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि इसमें अदरक, लहसुन और मेथी के पत्ते बीच में आते हैं तो थोड़ा बेलने में इस पे टाइम लगता है। आपको ठेपले के अच्छा सा शेप गोल सा देना है, एक साइज़ का बनाना है। अगर आपको लंच में देना है, सफ़र के लिए देना है, तो आप किसी टिफ़िन के ढक्कन से उसको बराबर एकदम से काट सकते हैं। फिर दोबारा वही पुनः प्रक्रिया आप दोहराइए। इसी तरह काटने से सारे ठेपले एक साइज़ के बनेंगे, जो लंच बॉक्स में या किसी सफ़र में पैक करने में बहुत आसानी होती है। हमें 10 से 15 ठेपलों को बेल करके रख लेना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सेक जाते हैं। और अगर हम बेलते हैं उधर सेकते हैं तो हमारे ये बड़े अच्छे से बेल भी नहीं पाते और ना हम सेक पाते हैं। इसी तरह हम सारे ठेपलों को 10 से 15 ठेपलों को सेम साइज़ के काट के रख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने बेला है और बराबर साइज़ के सारे ठेपले हमने यहाँ पर काट लिए हैं। अब इनको हम एक एक करके बहुत धीमी आंच में सेक लेंगे। अब हम एक एक करके सारे ठेपलों को बड़े आसानी से सेक लेंगे और ये हमारे ठेपले 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो गए हैं। इनको बनाना बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है कि हमारा चैनल आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो आप लाइक सब्सक्राइब कर